सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और आपके दिल का हाल पूछूं और हम कोशिश करें कि हम सब बेहतर बने। ठीक है, तो जिन मुद्दों पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ना, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ये जो अगस्त का मंथ होता है ना, ये बहुत क्रिएटिव मंथ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं और गवर्नमेंट ने भी बहुत से इवेंट्स रखे होते हैं आप बच्चों के साथ। तो जो इस बार का जो इवेंट है ना, वो है क्लीनलीनेस। इस चीज के ऊपर, हाँ, साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं बच्चों के साथ बैठूं और थोड़ा साफ सफाई के बारे में सही कंसेप्ट आपको दूं कि साफ सफाई होती क्या है। देखिए, साफ सफाई का मतलब होता है, क्लीनलीनेस का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कहीं से भी हमें खराब ना करे, हमें हमारी डेवलपमेंट में, हमारी सोच में बुराई ना लाए। तो बहुत से लोग सोचते हैं क्लीनलीनेस का मतलब होता है झाड़ू पकड़िए और चलिए ग्राउंड में झाड़ू मारो। ठीक है, वो एक हिस्सा है, क्योंकि घर साफ होगा तो मन भी लगेगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा तो आपको उस माहौल में बैठने का, रहने का मजा आएगा। तो इसलिए वो भी जरूरी है भाई कि आप अपने आसपास, गांव में, रास्ते में जो चीजें आपके इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं, उन चीजों को आप क्या करें, साफ करें। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा इस चीज का ध्यान रखे, क्योंकि माना जाता है कि छोटे बच्चे भी इन्वायरमेंट को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप बोलोगे सर हम तो छोटे हैं, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को खराब करेंगे? पहली बात कि आप जब दुकान से टॉफीज खरीदते हो ना, तो टॉफीज के कागज कहां पे फेंकते हो? रास्ते में। तो टॉफी जो होती है वो प्लास्टिक के कागज होते हैं, बाहर से रैपर्स उनके प्लास्टिक के होते हैं ना, तो वो जब आपकी साइल में जाएंगे तो वो आपकी साइल को गंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आज के बाद पहला प्रॉमिस में चाहूंगा बच्चे के साथ, ठीक है, जो भी मार्केट से आइसक्रीम खाते हो, कुल्फी खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो उनके जो रैपर्स होते हैं उनको सेफ डिस्पोजल किया करो। उनको यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए आप। ठीक है, उसके लिए देखो गवर्नमेंट ने जगह जगह पे डस्टबिन लगाए। आप कहीं घूमने जाते हो पार्क्स में, तो वहां पे डस्टबिन लगे होते हैं ना। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जब वो चीजें इस्तेमाल करें तो वो जो उनकी वेस्ट चीजें हैं, जैसे उनके रैपर्स, उनके कागज वेस्ट होता है ना, उसको कहां पे डालेंगे आप लोग? डस्टबिन में, ताकि आपका इन्वायरमेंट साफ रहे। ठीक है, घर में भी अपना घर गंदा करने में सबसे बड़ा रोल छोटे बच्चे प्ले करते हैं, जो हर बार कभी इधर से कोई चीज गिरा रहे हैं, उधर से कोई चीज पकड़ रहे हैं और घर को गंदा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो भी बैड मैनर्स में आता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर को भी साफ सुथरा रखा जाए। पेंसिलें आप शार्प करते हो और उसकी गंद फेंक दी कमरे में। रेजर का कवर होता है, फाड़ा, फेंक दिया कहीं पे, तो आपका घर गंदा हो रहा है ना। तो आपको चाहिए कि जब भी आप ऐसी चीजें करो तो उनको डस्टबिन में डाला करो। ठीक है, और फिर जब आप स्कूल के लिए आते हो, घर के लिए जाते हो, तो रास्ते में अगर कोई प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज जो आपके इन्वायरमेंट को गंदा करती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बच्चे कि आप उसको उठा के कहीं डस्टबिन में डाल रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बेइज्जती वाला काम नहीं कि बच्चा सोचेगा कि मैं ना इधर गंद के रोड से कोई चीज उठाऊं वो डस्टबिन में डालूं तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, आपकी इज्जत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप अपने लिए भी अच्छा सोचते हो और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो। तो कौन बच्चे ये करने वाले आज के बाद? पक्का? ताकि हमें लगे कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे भी अपने देश को, अपने गांव को, अपने घर को बेहतर बनाने में लगे हुए। क्या ये ड्यूटी बड़ों की है? ये आपकी मम्मी की, आपके पापा की ड्यूटी है कि आपके घर को अच्छा रखा जाए? ये ड्यूटी आप लोगों की भी। तो ये बात समझ आई आपको? उसके बाद अपने दिल की साफ सफाई करने की जरूरत। पता है अब दिल में झाड़ू कैसे मारूंगी ना? तो कोशिश करनी कि हम खुद भी साफ सुथरे रहें। जैसे आपकी यूनिफॉर्म, आपका पहनावा,
आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें यही आती है कि सर बच्चा अपनी यूनिफॉर्म एक ही दिन में गंदा कर देता है, तो है ना बुरी बात। इसका मतलब जब आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप बीमार होने के चांसेस आप पे बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चे को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, सही टाइम पे नहाना है, अपने हाथ धोने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप बाथरूम जाते हो, रोटी खाते हो तो आप अपने हाथ, कुछ बच्चे तो देखता हूँ मैं वो धो लेते हैं, उसको डंडे के जोर से धुलाने पड़ते हैं। क्या ये सही बात है? तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम खाने वाली चीजें या कुछ भी ऐसी चीज जहाँ पे हमारा हाथ अपने मुंह तक जा रहा है तो आपको उससे पहले अपने हाथ को सोप से वॉश करना है। आई समझ? ठीक है, तो ये रही अब आपकी साफ सफाई की बात कि आपको खुद को भी साफ सुथरा रखना है ताकि हर एक कोई सोचे कि कितना साफ बच्चा है। अब नेक्स्ट बात है कि अपने दिल को साफ रखना है। तो दिल की सफाई कैसे करेंगे? तो दिल की सफाई होती है जब आप गुड मैनर्स को फॉलो करते हो। कब होती है? गुड मैनर्स क्या है? अच्छी आदतें। पढ़ना चाहिए कि इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, पढ़ो तो पढ़ना तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ो उसको अपनी लाइफ में उतारो। यहाँ पे बोला जाता है, डेली एक ओथ पढ़ाई जाती है बच्चे को, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। पढ़ते हो? उतारता कितने बच्चे, इंप्लीमेंट कितने बच्चे करते हैं? मुझे इसीलिए आज मीटिंग की नीड पड़ी कि मुझे लगता है कि बच्चे उस चीज को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में उतारते नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बातें आती पेरेंट की तरफ से कि सर ये तो हमें घर आते हैं तो विश भी नहीं करते, सलाम भी नहीं करते हैं, गुड आफ्टरनून भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ये आपकी अच्छाई है? बताइए, है ये अच्छाई? रास्ते से जाते हो, कोई आपसे बड़ा है, आप नजरें चुराते हो, अच्छी बात है। फिर बोल रहे सर हम अपने दिल को साफ कर रहे हैं, होगा साफ कभी? रास्ते से गुजर रहे हो, हाँ टीचर्स मिले तो टीचरों से डर के मारे तो बोलोगे सर गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जो बाहर से लोग जाते हैं उनको तो देखिए बच्चे, ये इसमें भी किसी को विश करने से आप छोटे नहीं हो। याद रखना कि मैं जाके बच्चे को बोलूँ, बच्चे गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका, तो मैं बोलूँगा मैं शेखर सर हूँ, मैं छोटा हो गया? नहीं, आपका बड़ापन है। क्या है वो? कि आप दूसरे को विश करते हो और उसकी नजर में आपकी बहुत इज्जत बढ़ती है। तो कितने बच्चे चाहेंगे कि लोगों की नजर में हमारी इज्जत बढ़े? चाहते हो ना? तो कैसे बढ़ेगी? हाँ, जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, जब आप उनको इज्जत देंगे। इसलिए हर एक बच्चे से मुझे प्रॉमिस चाहिए कि जब भी आप किसी के घर जाते हो, गांव में जाते हो, रास्ते में जाते हो, तो आपको विश करना चाहिए। ठीक है ना? आपको उन लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए ताकि उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़े। हाँ, दूसरी चीज एक और है कि कभी भी किसी की चीजें बिना पूछने के नहीं लेनी चाहिए। जब आप पूछते हो ना, मुझे शार्पनर नहीं है प्लीज अपना शार्पनर दो, तो उस बच्चे के दिल में भी लगता है कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। अगर वही ये बाहर गया और इसके बैग से निकाला तो इसके दिल में क्या होगा? अच्छा बनोगे आप? कभी नहीं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई चीज की जरूरत है आप उनसे पूछिए और पूछ के लीजिए। आई समझ? और दूसरा है कि जब भी रास्ते से चलते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो कोशिश करिए कि लोग ये सोचे या ये सोचने पे मजबूर हो कि किसका बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है ना? जब मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, मैं उनसे बात नहीं करूं, लेकिन लोगों के दिल में ये आना चाहिए कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। किसका बच्चा है ये? आपकी भी तारीफ हो रही है और आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी तारीफ, तो अच्छा लगता है कि कोई ये बोले क्या गंदा बच्चा है, जैसा खुद वैसे इसके घर वाले भी होंगे। ये अच्छा लगता है।
तो फिर अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसलिए रास्ते से जाते हो तो बेहतर तरीके से चलिए। वहां पे भी किसी से झगड़ा, किसी के पीछे भागना, ठीक है ना, तो वैसा नहीं करें। तो कोशिश करें कि सोसाइटी में, गांव में आपकी इज्जत सबसे ज्यादा हो। उसके लिए काम कौन करेगा? उसके लिए खुद काम करोगे कि मैं कैसे काम करूं ताकि लोग मुझे इज्जत दें। हाँ, कोई बुजुर्ग है, जाना दिवानशी मेरे लिए पानी लाना, तो दिवानशी भागे कहीं और। क्या ये अच्छा है? बोलिए, अच्छा है ये? किसी ने बोला कि जाओ बेटा अंदर से ही पानी, प्यास लगी, मेरे लिए पानी लाओ, बच्चे बोलते मैंने नहीं लाना है। क्या ये अच्छी बात है? तो उस इंसान के दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। बेहतर है कोई आपके घर में आता है, आओ अंकल बैठो, पानी पिएंगे आप। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सोचिए आपका अंकल क्या सोचेगा, क्या सोचेंगे वो? हाँ, कि अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की नहीं। तो आपको ऐसा करना है। हाँ, इसके लिए आप स्कूल, अब आप बोलो कि सर आप क्या करेंगे? इसके लिए स्कूल इस चीज के बारे में रिसर्च करेगा, और जिस बच्चे की रिस्पेक्ट उसके गांव में, उसके घर में सबसे ज्यादा होगी, उसको एनुअल डे में बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन स्कूल में ही देखा जाएगा। पहले होता ना कि स्कूल में मैं बड़ा शरीफ हूँ लेकिन 4 बजे के बाद बड़ा खतरनाक। तो इस बार स्कूल क्या करेगा? स्कूल हर गांव से रिपोर्ट लेगा, हर घर से रिपोर्ट लेगा कि आपके बच्चे कैसे हैं, और जो बच्चा सबसे बेस्ट होगा उसको। और इस बार ये जो भी एनुअल डे की ट्रॉफीज है ना, वो सबसे बड़ी रहेंगी जो एकेडमिक्स के अलावा दी जाती है, ताकि उस बच्चे को हौसला अफजाई। ठीक है, तो आपके गांव से, आपके घर से इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि आपके बच्चे क्या सही मैनर्स के मुताबिक चलते हैं, ठीक है ना, तो लोगों से सही बात करते हैं, या लोगों का कहना मानते हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं। हाँ, विशेष करते हैं कि कोई बुजुर्ग या बड़ा आपसे गुजर रहा है और आप उसके साथ बैठ के उसको विश करते हैं कि नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पे ध्यान नहीं रखना है। देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई अजनबी जिसको आप कभी जानते नहीं हो, हाँ विश किया आपने उसको, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किया, लेकिन अच्छा बच्चे कहाँ पढ़ते हो? केसीसी पब्लिक स्कूल में, ये लो टॉफी खाओ। करते ना, ऐसा भी हो सकता है ना आपके साथ? नहीं, क्या पता टॉफी में बेहोशी की दवाई हो और आपको बेहोश करके किडनैप किया जाए, इसका नुकसान कभी नहीं। रास्ते से कोई भी कीमती चीज नीचे पड़ी होती है ना, नहीं उठानी। क्या पता कोई ब्लास्ट हो जाए। एक टेडी बियर है जो सबको पसंद है और रास्ते में पड़ा है, तो बच्चा झपटेगा उसके ऊपर, झपटे है ना, मैं ले लूं, क्या पता उसके अंदर क्या हो, और अगर ब्लास्ट हो गया तो क्या करूंगी? नहीं, रास्ते में कोई भी चीज पड़ी हो हाथ नहीं लगाना जो आपकी नहीं, चाहे पैसे हो, चाहे कोई खेलने वाली चीज हो, चाहे खाने वाली चीज हो, कोई भी बच्चा उसको, क्योंकि बच्चों से आपको नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्या जिससे आपको नुकसान हो, क्या वो चीजें करनी चाहिए आपको? पहली चीज ये नहीं करनी। दूसरी कि रास्ते में कोई आदमी ऐसा है, या हो भी सकता है कि कोई वेल विशर भी हो, लेकिन आप पहचान सकते हैं, तो इसलिए रास्ते में कोई भी कोई चीज दे आपको पकड़ने के लिए, खाने के लिए, बच्चे मुझे रास्ता दिखाओ, बच्चे मुझे ये कर, नहीं बोला मैं नहीं दिखा सकता, तो आपने वहां से चले जाना कहाँ के लिए? घर के लिए। आपको उनसे बात करने की नीड नहीं, क्योंकि आज हर किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ तो किडनैपर्स भी हो सकते हैं जो बच्चे को झूठ मूठ का लालच दे के, चल मैं तुझे कपड़े दूंगा, चल मैं तुझे खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक दूंगा,
पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दूंगा, खाने के लिए कुछ चॉकलेट दूंगा, चलो मेरे साथ। और बच्चा खाने के लालच में उसके पीछे 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 पीछे, और उसने उधर बोरी में भर के तो गाड़ी में तो पहुंचाया दिल्ली। हो सकता है ना? नहीं, कोई भी रास्ते में जो बच्चे दूर से आते हैं उनको इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? तो कितने बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छा बने? हाँ देखो, एनर्जी तो बहुत है आप में, चाहत भी बहुत अच्छी है, लेकिन बनना है। करना क्या है? बनना है। तो बनने के लिए काम करना है। हाँ चलिए, ये तो होगी आपको कुछ चीजें। चलिए बच्चे, एक और चीज मैं पूछ रहा था कि क्या आपको स्कूल में मजा आ रहा है? पक्का? कहीं मेरे से डर के मारे तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, कोई चीज जो चाहते हो कि सर ये होना चाहिए, करो, डिमांड्स करो। कोई बच्चा करिए डिमांड। देखो मौका नहीं ना मिलता ऐसा आपको बार बार। आज तो मैं आगे से बोल रहा हूँ कि डिमांड्स करिए। हाँ, देखो ये भी मैनर्स नहीं है कि आप नीचे बैठ के बात करो। हाँ, छोटे बच्चों को स्किट्स की डिमांड आई है। देखिए बच्चे, 15 अगस्त है ना, यहाँ पे द बेस्ट ही होता है। जो बेस्ट होगा उसको आगे भेजा जाएगा ना, और सिलेक्टेड है। पूरे स्कूल को तो नहीं भेज सकते हम, भेज सकते? तो हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही करने जिनको भेजना है। हाँ, आपका हक है जब आपके स्कूल में एनुअल डे हो, तब तो नहीं बोलता मैं कि नहीं जी आपको नहीं रखना और दूसरे को रखना है। तब तो हर क्लास से बच्चे को रखा जाता है ना। तो आपको वो हक देगा स्कूल जब आपका एनुअल डे होगा क्लियर? क्योंकि 15 अगस्त में 2 प्रोग्राम होते हैं ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 ही प्रोग्राम है। अब 2 ही प्रोग्राम है तो हर एक स्कूल बेस्ट लाएगा तो हम बोलेंगे लो जी, नहीं ना हो सकता। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, आपको भी वहाँ पे जज्बा होना चाहिए कि हमारा स्कूल, वहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन नहीं, वहाँ पे किसकी पार्टिसिपेशन है? स्कूल की। आपकी पार्टिसिपेशन होती है एनुअल डे में। तो यहाँ पे आपको जज्बा ये होना चाहिए कि हमारे स्कूल से बेस्ट जाना चाहिए और हमारा स्कूल हो गया क्लियर अब? और कोई चीज बोलिए? बोला कोई डर नहीं, कोई डरने की नीड नहीं है यहाँ पे किसी को। सर कहने का मतलब स्कूल में आप चेंज, हाँ स्कूल में चाहते हो कोई चेंज करना किसी चीज में? क्या आप सोचो कोई कमी है तो बोलिए बोलिए। आज किसी बच्चे को डांटा नहीं जाएगा यहाँ। हाँ, डिसिप्लिन में रहिए तो बात करने में किसी को डांट फटकार नहीं होगी। हाँ बताइए। आप 5th वाले हैं, कुछ सोच रहे क्या? अच्छा मैं क्लास वाइज पूछता हूँ, 5th वालों की कोई डिमांड? गर्ल्स बॉयज? अच्छा 5th वालों की नहीं भाई, आप लोग सब पिकनिक होके आए हो ना? 10 दिन की छुट्टियां दी थी, तो 10 दिन की छुट्टियों में सब बच्चे घूमने, थोड़ा सा गर्मियाँ बहुत ज्यादा है। हाँ मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी इवेंट करना है ना, उसका बेनिफिट होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए देखेंगे, अगर मौसम अच्छा रहा तो मेरी भी चाहत थी कि मैं 6 से ऊपर तो नहीं लूंगा, लेकिन 1st से 5th के बच्चों को पिकनिक लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारी नजर में है बात आपकी। और कोई चीज? 4th क्लास आप अच्छा क्रिकेट खेलना है? हाँ देखिए, बहुत से बच्चों की ये भी शिकायत होगी कि सर आपने गेम पीरियड सुना है लेकिन खेलने नहीं देते। करिए करिए शिकायत। देखिए बच्चे कि अभी जो आपका जून जुलाई और अगस्त का मंथ होता है ना, ये इसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, गर्मी होती है। और एज ए पेरेंट, एज ए प्रिंसिपल, मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा सेफ हो। किसी को सनस्ट्रोक हो गया तो, कोई धूप में बैठ के बीमार हो गया तो इसलिए आपके गेम्स हम देखते थे जिस दिन देखिए मौसम थोड़ा सा ठीक होता था, खिलाते हैं ना आपको, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं। हाँ अब अगस्त के एंडिंग में मौसम ठीक होने वाला है, होता है ना मौसम ठीक, फिर पक्का आपको क्रिकेट दिखाएंगे, बाकी गेम्स भी खाएंगे आप। अभी तो नहीं देखते आप छोटे बच्चों के झूले अंदर डाल दिए, डाले ना, क्यों डाले? क्योंकि गर्मी है।
और गर्मी में आप बोलो धूप में बैठ के खेल सकते हो आप लोग? तो इसलिए आपकी कैब नहीं थे। हाँ, धूप थोड़ी कम हो जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर आपको तो गैप पीरियड्स दिए आपने, हो गया ये भी क्लियर? और कोई चीज? थर्ड क्लास डेस्क छोटे चाहिए? नहीं, 6 तक यही डेस्क होते, क्योंकि आप इसके ऊपर, हाँ ये मेरे को पहले डेस्क का मसला क्लियर करें ना। डेस्क का बाकी बाकी आपके साथ ठीक है। ये वाले डेस्क नहीं मैं ये मैक्सिमम डेस्क नहीं, वो छोटी क्लासेस में डाले होंगे शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कि यूकेजी फर्स्ट और सेकंड क्लास को चेक करूँगा। अगर वहाँ पे ये वाला डेस्क है ना, वो वहाँ से यहाँ पे लाओ और ये वाले छोटे वहाँ पे डालो, ठीक है? चले, ये भी हो गई एक्सेप्ट आपकी बात। हाँ, और कोई सेकंड क्लास की डिमांड है कोई? हाँ, देखिए आप एक इम्पोर्टेंट बात थी बच्चे ने, वो भूल गया था, फाइन चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको याद हो, आपके साथ बैठ के मैंने ये रूल डेवलप किया था। फाइन का रूल आपके साथ बैठ के बनाया गया है ना? जब हमने बैठ के रूल बनाया तो हम क्यों तोड़े? इसलिए जिस बच्चे को जो फाइन है वो पे करेगा। हाँ, कोई रीजन है, अगर कोई बीमार था तो उसको फाइन दिया गया है, तो वो ऑफिस में आके रिमिशन ऑफ फाइन की एप्लीकेशन और उसके साथ रीजन दे सकता है, उसका माफ किया जाए। लेकिन कोई बिना मतलब के घर बैठा है, स्कूल को पता नहीं है, उसको फाइन चार्ज किया जाएगा और हर एक बच्चा अपने अपने मॉनिटर्स को फाइन पे करेंगे। समझा रही सबको मेरी बात? हाँ, तो इसलिए हाँ, दूसरी बात आपके टीचर्स भी यहाँ पे है ना, कोई भी बच्चा 5 दिन तक कंटिन्यू एब्सेंट रहता है विदाउट स्कूल इंफॉर्मेशन, उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दो। देखो आपके टीचर साहब के सामने काट दो, उसको सस्पेंड कर दो, ठीक है ना? ये बड़ी सजा है। इसलिए कोई भी बच्चा बिना एप्लीकेशन के, हाँ फाइन लगता कब है आपको? जब आपके स्कूल में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आपके स्कूल में आपकी एप्लीकेशन नहीं होती है। अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो आपको फाइन होता है? फिर इसमें तो कोई बात करने की लायक ही नहीं है कि कोई बच्चा बोले कि फाइन है सर मेरा, तो मैं, जिसको फाइन चार्ज हुआ वो फाइन पे करेगा। ओके, क्लियर? हाँ, और चीज कोई? हाँ, चले एक और चीज मैं पूछता हूँ, मार पिटती है आपको? वेरी गुड। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पिटती है? चले कुल मिला के पिटती है, यही मालूम है? हाँ, चलो अब आपके टीचर्स भी हैं यहाँ पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इनके लिए एक रूल सेटअप करते हैं, ठीक है? आप साथ में हो ना? बनाए रूल? मार से बचने का रूल बनाए? सब बच्चे आवाज कम आ रही है। हाँ, तो सुनिए रूल नंबर 1, ठीक है? टीचर्स नहीं मारेंगे आप, लेकिन जो टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है वो आपको करके आना। मार तो बिना मतलब के पड़ती नहीं होगी, यही होगा किसी दिन होमवर्क नहीं किया होगा तो पिटती है, किसी दिन लर्न नहीं किया तो पिटती है। तो मैं सोचता हूँ कि मार एक आसान सजा है, ठीक है? हालांकि आपको लगता है कि बहुत बुरी सजा है, मार सबसे सस्ती सजा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस मार से थोड़ी बड़ी सजा डेवलप करें, ठीक है? बनाए कि अच्छा नो? सुनिए, पहला कि हर एक टीचर्स फर्स्ट टाइम बच्चे ने गलती की है तो उसको आप समझाएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। होगी पहली बात, पता चला सबको? अगर पहली गलती हुई तो टीचर आपको समझाएंगे, माफ करेंगे। दूसरी गलती हुई तो तब भी समझाएंगे। चलिए, आपके हक में है कि दूसरी बार भी गलती की आपने और टीचर ने तब भी समझाया। तीसरी बार गलती की तो समझाएगा नहीं कोई। तीसरी बार जो भी बच्चा रिपीट करता है गलती को, उस बच्चे को ऑफिस में लाइए, उसको हम स्कूल से स्टॉक आउट कर देंगे।
स्कूल से निकाल देंगे। स्कूल से निकाल देंगे। पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स को बुलाएंगे और उस बच्चे को क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को 2 बार टीचर ने प्यार से समझाया तो बच्चा इसका मतलब नहीं मानने वाला है, तो फिर हम उसी को मनाते रहेंगे तो बाकी को कब पढ़ाएंगे? अगर उसी को मनाते रहेंगे बाकी को पढ़ा पाएंगे हम? नहीं ना पढ़ा पाएंगे। तो तीसरी बार हम उनको सस्पेंड कर देंगे, स्कूल से स्टॉप ऑफ कर देंगे। तो क्या सर ये ठीक रहेगा? ठीक रहेगा ना कि नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और कोई भी टीचर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि तीसरी बार कोई बच्चे बोले नहीं सर आज का छोड़ दो अब हम करेंगे। नहीं, एक बार आप लाओ, 1-2 बच्चे को निकालेंगे ना, फिर इनको पता चलेगा कि नहीं क्या होता है। उसके लिए है पढ़ाई के बेसिस पे आप लाइए, नहीं पढ़ रहा है, एकेडमिक्स में कोई कमजोरी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। दूसरा एक डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन में भी कोई बच्चा नहीं 1 बार 2 बार समझाने से मान रहा है तो आप उसको लाइए। हमारे पास एक जेन्युइन है और 2-3 बच्चे खड़े रखिए, मॉनिटर उसको पता होगा कि ये सच में सर ने 2 बार समझाया था, इसको नहीं माना, क्योंकि मॉनिटर को भी ऑफिस में बुलाया जाएगा और उनके बयान दिए जाएंगे और उस बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा। मेरी ये बात आ रही है आपको समझ? क्या ये ठीक रहेगा? जोर से आवाज दिया। हाँ, फिर कल कोई अब नहीं बोलेगा कि हमें पता नहीं था सर आपने निकाला, क्योंकि हम निकाल देंगे। और तीसरी बार हम आपसे माफी भी नहीं लेंगे। तीसरी बार बोलता है ना बच्चा कि सर आज का छोड़ दो, आज के बाद में पक्का करूंगा, तीसरी बार वो होगा नहीं, तीसरी बार हम नहीं रखेंगे। ठीक है, समझाई सबको? हाँ। दूसरी बात, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चे के साथ, लगता है बच्चे को, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चे को लगता है कि शायद मेरे साथ ज्यादती हो रही है। लगता है ना कि पता नहीं मेरे साथ कोई जिद निकाली जा रही है, ज्यादती हो रही है, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। तो जब लगता है आपको, तो आपके लिए ऑफिस का दरवाजा आपके लिए भी खुला है, आप आके अपनी बात रख सकते हो। में भी कंफ्यूजन हो सकती है और स्कूल चाहेगा कि उन कंफ्यूजन को थोड़ा दूर किया जाए। तो जब भी ऐसा होता है आपको, तो आपको हक देता है स्कूल कि आप आके अपनी बात, वहां पे मत कोई बोलेगा सर मैंने बोलना था लेकिन मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं। स्कूल सबका है, स्कूल किसका है? इसलिए सबको हक है कि जब भी कोई परेशानी हो। हाँ, उसके अलावा कभी कभी परेशानी होती है कि रास्ते में हम स्कूल के लिए आते हैं, कुछ बच्चे हमें पीटते हैं, कुछ हमें तंग करते हैं, तो हम, और वो धमकियां भी देते हैं कि अगर सर को बोला तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी होता है तो उसको लगता है कि अगर मैं ओपनली बोलूँगा तो शायद वो बच्चे मुझ पर अटैक कर सकते हैं, आप चुपचाप आके बोलिए, स्कूल आपका नाम भी नहीं लेगा, लेकिन स्कूल एक्शन करेंगे। अगर किसी को ऐसा होता है, फील होता है कि मैं छोटा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ और कुछ बच्चे, बड़े बच्चे हमें रास्ते में पीटते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, और हम जब बोलते हैं उनको कि हम सर को बोलेंगे तो वो हमें धमकी भी देते हैं कि तुम बोलिए और हम आपको फिर कल छोड़ेंगे नहीं। तो आपको डरने की नीड नहीं है, आप ये सोचो कि शेखर सर हमारे साथ हैं, हम सर को जाके चुपचाप बोल सकते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका नाम भी नहीं बाहर दूंगा कि किस बच्चे ने शिकायत की। ठीक है, समझाई सबको? Yes, sir. तो देखिए बच्चे, दूसरी बात है कि डिसिप्लिन कंपलसरी है सबके लिए। हर एक बच्चे को जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल है, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई भी बच्चा गलत चीजों में हमें पकड़ा गया, गलत बातों में पकड़ा गया, गलत एक्टिविटीज में पकड़ा गया, तो स्कूल, जैसे अभी मैंने कहा ना कि टीचर 2 बार माफ करेंगे, डिसिप्लिन में 1 बार भी माफी नहीं, और उस बच्चे को हम स्कूल में अलो नहीं करेंगे। फिर सोचिए कितनी बेइज्जती है माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए, कि होती बेइज्जती की नहीं, कि जिस बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है बेइज्जती होती है। तो इसलिए ऐसा मौका कोई भी बच्चा ना दे। हाँ, स्कूल में पढ़ने आए हो आप, दिल खोल के पढ़िए, खेलते हो दिल खोल के खेलिए,
लेकिन जब स्कूल हर एक चीज आपको दे रहा है तो स्कूल तो नहीं चाहेगा कि आप बिगड़ो। बिगड़ने के लिए कोई जगह तो है नहीं स्कूल में। इसलिए कोई भी बच्चा गलत एक्टिविटीज में, गलत एक्शंस में, गलत हरकतों में, गलत बातों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कि सर को कैसे पता चलता है? सर को पता चलता है क्योंकि कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो आप ही के बीच में हैं और वो अपनी सारी सच बातें आपस में आके बोलते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम दिखाई नहीं देते हैं। हर एक बच्चे के ऊपर नजर है, हर एक बच्चे की एक्टिविटीज का पता चलता है। तो इसमें भी आपको ज्यादा चालाक बनने की नीड नहीं है क्योंकि आप देखे जाते हैं और आपके देखने वाले आप ही के बीच में हैं और जो आपकी बात हकीकत में सच आके आप उसमें बोल देते हैं। आई समझ? इसलिए आप अच्छे हो, पूरा स्कूल आपके साथ, आप बेहतर हो, जितने भी स्कूल में मशीनरी है वो सब आपके साथ है। लेकिन अगर आप गलत हो, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसलिए एट लास्ट मैं चाहूँगा कि मैं ही बोल रहा हूँ तो शिबीर सर थोड़ा सा आपको इसी चीज़ के बारे में बोले, तो डिसिप्लिन के बारे में, ताकि आप इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। और हमारी ख्वाहिश है कि हर एक बच्चा बेहतर बने, अच्छा बने। ठीक है? आपने सबको सुना जुबान डिसिप्लिन के बारे में भी सुना, सफाई के बारे में सुना। थोड़ा सा सफाई के बारे में आपको कहना चाहूँगा। सफाई से इंसान इंसान है, सफाई से इंसान इंसान है। गलीज और गंदा हैवान है, गलीज और गंदा हैवान। हाँ, ये याद रखना। देखो, हमें अपने साथ बोलते थे, हमने उनसे सीखा है, आपने हमसे सीखना है, आपने दूसरों को सिखाना है। सफाई से इंसान इंसान है, सफाई से इंसान इंसान है, गलीज और गंदा हैवान है। ठीक है? यदि आपने कैसे घर में रहना है, जैसे आप स्कूल में सफाई के साथ आते हो ना, ऐसे आपने घर में भी सफाई के साथ रहना है। घर में गंदा नहीं रहना है, और घर में आपने गंदा नहीं रहना है। घर में भी आपने सफाई को क्या करना है, बरकरार रखना है। ठीक है? देखो, मैं आपको बताऊंगा डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन किस चीज़ को कहते हैं और बातें नहीं। देखो, सबसे पहले हमने अपने माँ बाप का कहना मानना है। जो माँ बाप का कहना मानेगा वही बच्चा सबसे अच्छा पढ़ता भी है, पढ़ेगा भी और पढ़ के दिखाएगा भी। जो बच्चा अपने माँ बाप के सामने हमने उफ तक नहीं करना है। हमारी जो किताबें हैं, कौन सी धार्मिक किताबें हैं, उनमें लिखा है, चाहे वो हिंदुओं की किताब हो, चाहे मुसलमानों की किताब हो, चाहे सिखों की किताब हो, चाहे बौद्ध की किताब हो, चाहे ईसाई की किताब हो, चाहे यहूदी की किताब हो, उन सब में लिखा है कि सबसे बढ़कर जो है वो माँ बाप है। माँ बाप के सामने हमें उफ नहीं कहना है। आपने साथ से आपने अभी सुना कि अब किसी बच्चे को घर वाले काम करते हैं तो वो ऐसी कर, मैं क्यों लाऊंगा पानी। माँ के सामने या बाप के सामने हमें उफ नहीं करना है। उफ के माने जानते हो, अगर आपको माँ बोलती है बेटा मुझे पानी दे दो, तो आपने क्या करना है, वो पानी उनको यानी हाजिर कर देना है। और माँ आपके लिए वो दुआएं देगी जिससे आपकी जो जिंदगी है वो इस दुनिया में भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अरे आपकी तरह मेरी तरह एक बच्चा था, वो दिन को क्या करते थे, वो अपने भेड़ों को चराते थे। कहाँ? घर में उनको बूढ़ी माँ थी, उस बच्चे को घर में बूढ़ी माँ थी। वो शाम को आता था, सबसे पहले वो बकरियों से दूध देता था, भेड़ों से दूध देता था, पहले अपनी माँ को खिलाता था। क्या करता था? फिर उसको बिस्तर डाल करके उसको सुलाता था। एक दफ़ा इत्तेफाकन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ की तबीयत खराब हो गई। शाम के 10 बजे थे या 11 बजे थे इत्तेफाकन, तो माँ ने कहा बेटा मुझे पानी दे दो, बेटा मुझे पानी दे दो। सुनने के काबिल है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि हमें हमारे बच्चे हमारी खिदमत करें, ये अपने लिए, ये कहने सुनने के काबिल भी है और समझाने के काबिल भी है। तो माँ ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। बेटा गया, उसने उस वक़्त गिलास तो नहीं होता था, ये बहुत पुराना ज़माना है, उस वक़्त प्याला होता था। क्या होता था? तो बेटे ने प्याले में पानी लाया। जब पानी लाया तो इत्तेफाकन माँ की
आंख लग चुकी थी, उनको नींद पड़ गई थी। अब वो बेटा सरहाने बैठा पानी का वो कटोरा लेकर कप ले वो प्याला लेकर कहता है अगर माँ को जगाऊं तो ये मुझे बेअदबी होगी। यानी हम क्या करते हैं, माँ को जगाना होता है ऐसे धक्का मारते हैं नींद में, ऐसे मारते हैं ना तो वो डर जाती है। कोई भी माँ नहीं, अब छोटे बच्चे को भी ऐसे करेंगे। जब भी किसी को जगाना है उसको पहले दबाना है, पैर दबाने उसके। क्या करना है, किसी को जगाना है पहले उसके आस्ते आस्ते पैर दबाओ ताकि वो उसकी नींद उचक न जाए, वो डर न जाए। तो बेटे ने क्या कहा, सोचा कि अगर मैं माँ को आवाज़ दूँ माँ मैंने पानी लाया है तो उसकी एक नींद खराब हो जाएगी और डर जाएगी। वो बेटा सरहाने रहा। सुबह हो गई, माँ जाग गई। जब माँ की आँख खुली तो अपने बेटे को प्याला लेकर देखा, बेटा आप यहाँ का क्या कर रहे हो? माँ आपने मुझे पानी मांगा था शाम को, मैं शाम से लेकर अब सुबह तक आपके यहाँ सरहाने पानी लेकर बैठा हूँ। वो भी बच्चे थे। अगर आपको अब माँ बोलेगी पानी, आपके पता है क्या हमें बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। माँ बाप के सामने उफ तक नहीं करना है। वो बच्चा देखो अब कितना डिसिप्लिन उसके पास और कितना उसके माँ का ख्याल। इस तरह हमने भी अपनी माँ बाप का ख्याल रखना है अपने डिसिप्लिन। जब वही बच्चा बड़ा बनता है। कौन बच्चा बड़ा बनता है? जो बड़ों की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। अब हम देखो, मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, जहाँ भी मिलते हैं आप हमें विश करते हो, सलाम करते हो। और आइंदा भी आपने ऐसा करना है। ये नहीं कि हम टीचर यहाँ पर आते हैं या मैडम यहाँ पर स्कूल में आते हैं तो आप हमें विश करते हो, बाहर भी कोई मिले उसको भी विश करना डिसिप्लिन के साथ। मैं आपको सलाम करूँगा, मेरा कोई इसमें क्या कोई मेरे इसमें इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। कहते हैं अफ्शु सलामा बैनाकुम, अफ्शु सलामा बैनाकुम। आप अपनी सलाम में पहल किया करो। यानी ये नहीं सोचना ये आमी छोटी मैं तो सलाम क्यों करूं, मैंने छोटों को भी सलाम करनी। इसलिए आप अच्छे बच्चे हो, डिसिप्लिन आपके अंदर, मुझे देखा आपके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।